विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी कहानी का अभ्यास करेंगे, पार्ट 3। तो बच्चों, पार्ट 2 में हमने शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, सही वाक्यांश, ये सारे प्रश्नों की चर्चा हमने पार्ट 2 में की थी। और बच्चों, आपको ये प्रश्न आपकी नोटबुक में लिखने भी थे। तो बच्चों, आपने ये सारे प्रश्न आपकी नोटबुक में लिख लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 में प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर, सविस्तर उत्तर यानी लॉन्ग आंसर, फिर व्याकरण में लिंग बदलिए और समानार्थी शब्द, ये सारे प्रश्नों की चर्चा आज हम पार्ट 3 में करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्या कहा है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रांधनपुर कहाँ है? क्या पूछा है हमें कि रांधनपुर कहाँ है? तो बच्चों, उसका उत्तर है रांधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। कहाँ है? तो उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बंजारे क्या करते थे? तो बताइए बच्चों कि बंजारे क्या करते थे? तो उसका उत्तर है बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। क्या कहा है बच्चों कि व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया? क्या कहा है बच्चों कि लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया? तो बताइए बच्चों, लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास जाता है? तो उसका उत्तर है लाखा बंजारा रुपये लेने रांधनपुर के एक सेठ के पास गया। किसके पास जाता है? तो रांधनपुर के एक सेठ के पास जाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, चोरों का पीछा कर कुत्ते ने क्या देख लिया? क्या कहा है बच्चों कि चोरों का पीछा कर कुत्ते ने क्या देख लिया? तो बच्चों, उसका उत्तर है चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। क्या कहा है बच्चों कि चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? क्या कहा है बच्चों कि सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? तो बच्चों, उसका उत्तर है सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए। क्या कहा है बच्चों? कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया, यानी किसे बता दिया? सेठ को बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 6, सेठ ने किसे मुक्त किया? क्या कहा है बच्चों कि सेठ ने किसे मुक्त किया? तो बच्चों, उसका उत्तर है सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। किसके कुत्ते को? तो लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। सातवां प्रश्न है बच्चों, कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? क्या पूछा है बच्चों कि कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी लाखा ने कब देखी? तो बच्चों, उसका उत्तर है लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। कब देखी बच्चों? तो कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर देखी। आठवां प्रश्न है बच्चों, कुत्ते की समाधि कहाँ है? क्या कहा है बच्चों हमें कि कुत्ते की समाधि कहाँ है? तो बच्चों, उसका उत्तर है कुत्ते की समाधि उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रांधनपुर गांव के तालाब के किनारे है। कहाँ है बच्चों?
तो उत्तर गुजरात के पाटण जिले में रंधनपुर गांव के तालाब के किनारे है। 9वां प्रश्न है बच्चों, कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक कौन है? क्या कहा है बच्चों कि कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है बच्चों? कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक लल्लूभाई रबारी। कौन है बच्चों? लल्लूभाई रबारी। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी बच्चों ये है लॉन्ग आंसर, इसे हम सविस्तार या तो विस्तार से कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? क्या कहा है बच्चों कि रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो बच्चों उसका उत्तर है कुत्ता बहुत वफादार था। कैसा था? बहुत वफादार था। कौन? तो कुत्ता। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? क्या कहा है बच्चों कि सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो बच्चों उसका उत्तर है बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था। क्या कहा है बच्चों कि बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। किसको जमानत के रूप में रखने के लिए कहते हैं? तो लाखा के कुत्ते को। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। क्या कहा बच्चों कि इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम यानी पैसे के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? क्या कहा है बच्चों कि बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? तो बच्चों उसका उत्तर है बंजारा सेठ से रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे, परंतु वह रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी। क्या नहीं थी बच्चों बंजारे के पास? तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। किसको जमानत रखने के लिए कहा सेठ ने? तो लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ बच्चों, परंतु सेठ की बात मानने के सिवा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। इसीलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया। चौथा प्रश्न है बच्चों, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? क्या कहा है बच्चों कि लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? तो बच्चों उसका उत्तर है कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। क्या कहा है बच्चों कि कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा और सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है। तब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा यह सोचता है। इसीलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 5,
सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? क्या कहें बच्चों कि सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो बच्चों उसका उत्तर है, सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए। क्या लिखा था बच्चों कि तुम्हारे कुत्ते ने, किसने? तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसीलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। छठा प्रश्न है बच्चों, बंजारा फूट फूट कर क्यों रोने लगा? क्या कहा है बच्चों कि बंजारा फूट फूट कर क्यों रोने लगा? तो बच्चों उसका उत्तर है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था। क्या कहें बच्चों कि लाखा ने कुत्ते को क्या समझकर? बेवफा समझकर उस पर किससे प्रहार किया? तो लाठी से प्रहार किया था। उससे कुत्ता मर जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कुत्ता मर जाता है। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। तब बच्चों चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसीलिए बच्चों वह फूट फूट कर रोने लगता है। सातवां प्रश्न है बच्चों, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? क्या कहा है बच्चों कि कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो बच्चों उसका उत्तर है, कुत्ता अपने मालिक के घर का एक भरोसेमंद चौकीदार है। कौन है बच्चों? कुत्ता तो अपने मालिक के घर का एक भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता अपना उसका पीछा करता है। किसका पीछा करता है? तो चोरों का। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। आठवां प्रश्न है बच्चों, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्या कहा है बच्चों कि सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो बच्चों उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। क्या डाला था? डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे वहां से भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल जाता है। सेठ जी की खुशी का पार नहीं रहता। कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 9, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या कहें बच्चों कि कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों उसका उत्तर है, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में हमें भी लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। अब है बच्चों व्याकरण। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो बच्चों पहला है राजा रानी। क्या होगा? राजा का रानी। ग्वाला ग्वालिन। अभिनेता अभिनेत्री। सुनार सुनारिन।
ऊंट, ऊंटनी। आगे है बच्चों, लुटेरा, लुटेरिन, बंजारा, बंजारिन, सेठ, सेठानी, देव, देवी, शिक्षक, शिक्षिका। प्रश्न नंबर 2, समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों पहला है तट, किनारा, मिस्री, चीनी, नाराज, उदास, पानी, जल, सूद, ब्याज, हृदय, दिल, जमानत, जामीन, सौ, मृतदेह, खुश, प्रसन्न। तो बच्चों आपको ये सारे प्रश्न आपकी नोटबुक में लिखने हैं। और बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे।